केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी रणनीति क्या रहेगी। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने एक चीज़ कही थी जो पिछली बार मेरी कॉन्वर्सेशन आपसे हुई थी, और अगर मैं सही हूँ तो आपका एक व्यू ये था कि वाइल जो आपका वो 30,000 की कॉल थी वो इंटैक्ट थी, लेकिन एक बार के लिए निफ्टी 22,500 के एरिया को टच करे और बैंक निफ्टी अगर और प्रीवियस लो के करीब आए तो आपको हैरानी नहीं होगी। आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं सही, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो वो मूव हमने अब देखा निफ्टी में काफ़ी हद तक प्ले आउट हुआ, उसके भी नीचे आ गए इनफैक्ट। क्या 21,900 बचेगा अब ये जो डबल बॉटम था वो, और क्या यहाँ से अब आप लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे इस मार्केट में? तो अनुज, ये जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है, इसका महत्व तभी है जब बाजार बड़े सामान्य हो। ऐसी असामान्य परिस्थिति में वो सामान्य ज्ञान काम नहीं आएगा। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट्स हो, जहां प्रीवियस टॉप्स, प्रीवियस बॉटम्स, प्रायर रेजिस्टेंस, प्रायर सपोर्ट को कुछ हद तक आप रिस्क मैनेजमेंट का आधार मान के काम कर लेते हो, ये प्रायर सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट जाने से सिग्नल जनरेट नहीं होते हैं। आदमी अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए उन लेवल्स पे काम करता है कि चलो और मोमेंटम आएगा तो मैं लेता हूं। तो जब मोमेंटम ड्रिवन मार्केट हो, जब ट्रेंड ड्रिवन मार्केट हो, जब नॉर्मलसी का बिहेवियर हो, तब ये लेवल बेस्ड बातें काम आती हैं। मार्केट्स अभी एक्सट्रीम मिस बिहेवियर की स्टेट पे हैं। कृपया चार्ट दिखाएं पीसीआर, या वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब 50 के आसपास आ जाती है, ये देखिए 50 के ऊपर जा चुकी है। S&P 500 इंडेक्स की वॉलेटिलिटी कल 60 तक चली गई थी, और अगर विक्स इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं वो ऊपर में 40 तक गए थे फ्यूचर्स। एक पल के लिए अनुज हम उस पुराने मैथ्स को वापस रिविजिट करेंगे जिसके बारे में आपकी मेरी बात ऑन एयर 2020 में हुई थी, जब हमारे इंडिया मार्केट के अंदर में भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 300 तक चली गई थी, और आपने मैंने ऑनलाइन ये बात की थी कि 50 के ऊपर जो वॉलेटिलिटी जाती है वो बाजार अनरियल हो जाता है, क्योंकि 50 के ऊपर की वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट ये इंप्लाई कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइसेस गोइंग बिलो जीरो इज मोर देन जीरो। पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव प्राइसेस ये इस संसार में संभव नहीं, इसलिए इसको अनरियल मार्केट कहते हैं। तो जैसे इंटरेस्ट रेट जीरो के नीचे चली जाए तो फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस के सारे मॉडल्स फेल हो जाते हैं। तो इस वक्त ये अप्रिशिएट करने की जरूरत है, अमेरिकन मार्केट के अंदर सारे क्वांट फाइनेंस मॉडल्स ब्रोकन डाउन है। तो जब इस तरह की सीवियर ब्रेकडाउन एंड मिस बिहेवियर ऑफ मार्केट्स हो, वहां लेवल बेस्ड ट्रेडिंग में इंसान बर्बाद हो सकता है। बर्बाद होने की रिस्क लेने के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करो, रोज दोनों साइड रॉन्ग हो जाएगा आदमी। तो इस वक्त एक तो लिवरेज को अबैंडन करना पड़ेगा। लिवरेज चीजों की स्पीड को एक्सट्रीमली बढ़ा देता है, और जितनी रफ्तार से मार्केट 5% ऊपर 5% नीचे हो रहे हैं, इस रफ्तार को हम में से कोई भी यूज टू नहीं है। और इसके साथ अगर हम लिवरेज भी यूज करेंगे तो तबाही की गारंटी तकरीबन तकरीबन है। तो अगर हमें लिवरेज भी यूज नहीं करनी और टिपिकल वाली ट्रेडिंग भी नहीं करनी, तो इसलिए टिपिकल वाले लेवल्स को हम यूज नहीं करेंगे। इतनी सारी सावधानियों को कहने के बाद मैं अपनी बात का, आपके प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर दूं। ये भाव ऐसे हैं कि मुंह में पानी आने लग गया है कि हाँ, माल लिया जाए और कैश को बर्न किया जाए, जो भी घर में कैश है। पर अगर 2-4 दिन थोड़ा सा इस बाजार को संभल के बाइंग के पहले सपोर्टिव पैटर्न्स, बाइंग को सपोर्ट करने वाले पहले पहले पैटर्न्स भी अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, उनको अंकुरित होने का अगर हम इंतजार नहीं करेंगे 2-4 दिन, तो मुंह में आता आता पानी कहीं आंख से पानी नहीं निकाल दे। इसलिए मेरा उत्तर ये होगा कि यहाँ बेचना तो बिल्कुल ही, मतलब, या खरीदना ज्यादा ही तत्परता दिखेगी और बेचना उससे बड़ी मूर्खता दिखेगी। यहाँ सांस रोक के 2-3 दिन इंतजार करें और इस वक्त को गुजरने दें। ओके, चलिए, तो अब एक काम करते हैं, फिर स्पेसिफिक्स पर आते हैं। पहले कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आपको पहले तो ये एक थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल भी अगर आप समझा पाएं कि जिस तरीके के ट्रम्प साहब के टेंट्रम रहे हैं, यूएस मार्केट 52 वीक लो पर आ गया, नैस्डैक 52 वीक लो पर आ गया, ये ग्लोबल समीकरण बैठ कैसे रहे हैं इस समय? देखिए, सारे संसार के ऊपर वो बातें लागू होती जो मैंने आपको 1-2 मिनट पहले कही, कि सब जगह माउथ वाटरिंग लेवल्स आ चुके हैं। वर्ल्ड की कोई इक्विटी इंडेक्स हो, देखिए ना, मतलब इट, ट्रम्प इज अ वेरी वेरी shrewd businessman. He has handled one of the biggest bankruptcies during his business career. और आज अमेरिका से बड़ा बैंकरप्ट कोई बैलेंस शीट नहीं, और उस बैंकरप्सी को टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रहा है इंसान। तो ये अनलीश होना, वॉलेटिलिटी का ये शेकआउट होना, ये थोड़े कि कोई संसार को खत्म कर देंगे, सारे लोग मूर्ख हैं। ये सैबर रैटलिंग और निगोशिएशन का एक्सट्रीम एंड है। 34% चाइना ने भी बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, अब बोलते हैं मैं 50 करूंगा।
आपस में बैठ के बातचीत करने का माहौल बनाने के पहले ये बोले मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, उसने 34 बोला, बोला 50, फिर चाइना बोलेगा मैं 100% लगा दूंगा, जाओ मेरे को बिजनेस नहीं करना है। फिर कोई बीच में आएगा, 2-4 दिन में माहौल बनेगा कि इनके समिट होगी, मीटिंग होगी। तो ऐसे ही रूसा रूसी मुंह फुलाने वाला जो काम होता है, वही बातें चार्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। चाहे अब आप ये नैस्डैक की चार्ट देखो, मैं आपको दिखाऊं, अगर अगर पीसीआर दोबारा चार्ट दिखाने की जहमत करे, ये नैस्डैक की चार्ट आप देख लो। ये कल अगर एक बॉटम फॉर्मेशन शायद कर चुकी है, और 2-3 दिन का समय मैं जाने दूंगा, डाउन ट्रेंड लाइन जो बन रही है इसके ऊपर जब ये निकले तो मैं थोड़ा दुस्साहस करूंगा। तो ये कल की जो कैंडल है, लगता है शायद बॉटम हो चुकी है। बॉटम के हम बहुत करीब हैं समय के अंतराल में। अगले 2-3-4 दिन के अंदर अंदर या तो बॉटम हो जाएगा या ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका कॉल 2-3 दिन के बाद अगर हम लें, तो डैक्स जिस तरह से गिर गया, कॉस्पी गिर गया, नेस्डेक गिर गया, निकेई गिर गया, पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल रीसेट हो चुका है। और उस ग्लोबल रीसेट के अंदर हम अपने प्रायर लो के आसपास आए हैं। तो अनुज, चाहे वो इंडिसेस हो चाहे इंडिविजुअल स्टॉक्स हो, अब जिस तरह से नाइक को कूट दिया गया, नाइकी को देखिए आप, नाइकी की चार्ट को हमने अपने निवेशकों को 4 दिन पहले इसका कॉल दिया कि नाइकी यहाँ से 5 to 6 बैगर हो सकता है अगले 1.5 साल में। इस ग्राफ के ऊपर की जगह आएगी नहीं, कहां तक ऊपर जा सकता, 300 तक की फोरकास्ट बन रही है 55 के स्टॉक पे। तो उसको एक ही दिन में नहीं लेना है, 70 के ऊपर जाएगा तब तक पूरी पोजीशन बनेगी। तो जिस नाइक को सबसे ज्यादा डैमेज कर दिया गया इस टैरिफ वॉरफेयर के अंदर, एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड में उसकी 40 जगह फैक्ट्री बन गई, अब वहां से वो अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट करेगा तो एक अमेरिकन कंपनी को अमेरिका के टैरिफ पनिश करेंगे। एप्पल इंडिया से इतने फोन को आउटसोर्स कर रहा है वापस, यहां से एप्पल अपने ही फोन उठा रहा है, और इसलिए एप्पल को पनिश करेगी अमेरिकन पॉलिसीज। ये एक बार जो इरेशनलिटी बनी है, ये सेटल डाउन होगी अगले 5-7-8 दिन में। इस पैनिक में, पैंडिमोनियम में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। पर अपनी बात को वापस समेटूं, मुंह में जो पानी आ रहा है, अगर थोड़ा सा सहेज के, संभाल के, इसको सलीके से हम नहीं खाएंगे, तो मुंह से निकलता पानी क्या पता आंख से निकल जाए। बहुत तीखी मिर्चियां हैं, तो देख देख के भी खाना है। अगले 3-4-5 दिन में हो सकता है बाजार बहुत बड़ी करवट ले ले, और हमें थोड़ा सावधान रह के वॉच करना चाहिए। अच्छा, मैं तो पता ही नहीं था कि नाइकी लिस्टेड स्टॉक है। मैं तो खैर कॉलेज में फेवरेट ब्रांड हुआ करता था, अब तो खैर नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे कि लिस्टेड था ये स्टॉक। अच्छा कि आपने बता दिया। बट सुशील जी, ऐसा कुछ बताइए ना जो यहाँ पे लोग ले सकें, हर कोई तो नहीं ले पाएगा नाइकी। कुछ इंडियन स्टॉक्स बताइए। तो जितना भी है पूरा मार्केट देखिए, कुछ दिनों के लिए मान लीजिए अगर बैंक से भी नहीं घटे, वो कोटक महिंद्रा नहीं घटा, वो एक्सिस बैंक अगर नहीं घटा, और लोग ये जो मन गढ़ंत बातें जोड़ रहे हैं कि अभी टैरिफ का असर पड़ेगा नहीं एनबीएफसी पे और बैंक्स पे, इसलिए उनको ले लो। बाकी पूरे शहर भर में दंगा मचा हुआ है, तो जो 2-4 गलियों के अंदर में आफत नहीं पहुंची है, वहां जाके छिप जाओ, दंगा वहां पे भी आएगा। मार्केट की बीटा सब चीजों को इंपैक्ट करेगी। ऑलरेडी प्राइस्ड इन सारी चीजें। अगर सारे प्राइवेट बैंक्स के चार्ट्स, हमने पहले ही बात की थी कि एक्सट्रीम डाउनसाइड उनमें बनेगा आगे चल के। तो जैसे ये टैरिफ वार की सिचुएशन सलटेगी, और वो जो बड़े बड़े बैंकर्स की बातों को लोग अभी इग्नोर कर रहे हैं कि डिपॉजिट साइड में बहुत प्रॉब्लम्स है प्राइवेट बैंक्स में, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स इज साइन ऑफ बिग वरी, और प्रॉफिट क्रश आ जाएगा अगर प्राइवेट बैंक्स में। अगले 2 क्वार्टर में प्राइवेट बैंक्स के अगर स्टॉक प्राइसेस धराशायी हो जाए, और उसी तरह जो लेंडिंग के अंदर में लगी हुई, खाली प्योर लेंडिंग में लगी हुई एनबीएफसी है वो घटी नहीं है, तो जो क्राइसिस हो चुका है, जहां आईटी स्टॉक्स एकदम बॉटम ऑफ द बैरल पे, उनको लेंगे नहीं और हम सेफ्टी में जाके बैठे रहेंगे, तो ये कोई ये हाइपर इंटेलिजेंट हो जाने से कोई अच्छा इन्वेस्टर बन जाएगा, मैं नहीं मानता हूं। तो मैं अभी भी एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स में से पैसे निकालने की सलाह हमने अपने निवेशकों को दी है, वही आपके दर्शकों को भी हम बताएंगे। और अगले 2-4 दिन में जब भी ये बाजार घूम जाता है, तो पीएसयू बैंक्स, आईटी के स्टॉक्स, रिलायंस, आपके जितने भी एफएमसीजी के स्टॉक्स है, सबसे पहली बड़ी बाइंग हम उसमें ही करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी बॉटम कल बन चुका, हो सकता है 3-4 दिन बाद बने, और फिर ओवर ए टाइम हम देखेंगे। अब जैसे टेक्सटाइल के अंदर में अगर कोई हमें लगा कि मन में सबने सोच लिया कि टेक्सटाइल में अगर बांग्लादेश वियतनाम को पनिश किया तो हमारे यहाँ फायदा होगा, मैंने सारी टेक्सटाइल्स की चार्ट को रिव्यू किया, तो जो हिम्मत सिंह का साइडी में हमारा 4 महीने पहले बाई कॉल आया था, अब हायर बॉटम बन गया। उसके सिवा और कोई भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में कोई बहुत सस्टेनेबल अप मूव बन जाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। सब में खाली एक फेक रैली दिख रही है। तो मैं सारांश करूं बात का, न्यूज़पेपर को पढ़कर और अपनी सीमित बुद्धि के ऊपर कल्पना करके प्रोजेक्शन कर लेना फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है। ये सिर्फ कल्पनात्मक एनालिसिस है, और कल्पनात्मक एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के लिफाफे में डाल के चलाते रहना बहुत घातक हो सकता है। तो उन बातों में न पड़े, इसीलिए भाव के भी मूवमेंट को देखिए कि मार्केट किन फंडामेंटल्स को प्राइस इन कर रहा है। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या लेना है, लेना वही यूजुअल चीजें हैं जिनकी बहुत पिटाई हो चुकी है, खाली उनमें रिवर्सल के कन्फर्मेशन आने दीजिए। भय के वातावरण के अंदर में सबसे ज्यादा सेफ बेट जिसमें इक्वली गुड रिटर्न्स बन जाएगी, वो चाहे आपकी टाइटन हो, चाहे एशियन पेंट्स हो, चाहे हिंदुस्तान लीवर हो, चाहे
आपके टाटा कंज्यूमर हो, ये सारी सेफ गुड बेट्स जिनमें सब में 30-40% का अपसाइड है, हम पहले उनको लेंगे। जो आईटी के स्टॉक्स को बहुत ज्यादा क्रश कर दिया गया है, जैसे उनमें रिवर्सल सिग्नल्स कंफर्म होंगे, हम उनमें बड़ी बाइंग करेंगे फॉर प्लेइंग अ न्यू हाई। जो रिलायंस को बिल्कुल पीट दिया गया, रिलायंस जियो फाइनेंस को बिल्कुल पीट दिया गया है, जो और घटने को रेडी नहीं है, हम उनको लेंगे। और फिर ओवर ए टाइम एक एक करके सारे सेक्टर्स बनेंगे। तो क्या नहीं लेंगे? सीमेंट नहीं लेंगे, क्या नहीं लेंगे? बैंक नहीं लेंगे, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी नहीं लेंगे। बाकी जगह पे थोड़ा लार्सन एंड टूब्रो अगर एकदम क्रशिंग पॉइंट पर आ चुका है और कल शायद उसने बॉटम कैंडल भी बना दिया, और 2 दिन के बाद मेरे को कंफर्मेशन मिलेगा, हम लार्सन एंड टूब्रो लेंगे। टाइम टू टाइम वाली बात है। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए। अगले मंगलवार फिर बात करेंगे आपसे। थैंक यू सो मच। इस शो को समेटने का समय आया यहाँ पर।